हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का पहली चैप्टर, जो कि आज से हम पूरा चैप्टर एक एक दिन में ख़त्म करने वाले हैं। और जितने सारे शॉर्ट क्वेश्चन दिया है वो हम एक एक वीडियो में आप लोगों को देते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम जो आ रहा है उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज हम पूरा 570 क्वेश्चंस जो है वो हम सिलेक्ट किए हैं और एक एक करके हम उसको देखते जाएंगे। तो आज कितना क्वेश्चन हो पाएगा वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहली क्वेश्चन। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किसे है? तो पूर्व बनाम पश्चिम का पदबंध का आशय जो है वो शीत युद्ध से है। इसे है शीत युद्ध से। तो इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो ध्रुवीयता का लक्षण है। दो ध्रुवीयता का लक्षण जो है वो हमारे अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व से है। तो इसका आंसर सी। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो तनाव शैथिल्य का दौर जो है वो लगभग 1970 के बाद 1970 के बाद ही आया। क्यूबा मिसाइल जो संकट था, तो यह वर्ष जो है उत्पन्न हुआ और हम लोग जानते हैं 1962 ईस्वी में। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो सोवियत संघ ने जो गुट बनाए थे वो वार्सा संधि। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, वार्सा संधि। अब 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित की करने का प्रयास पास किया गया? तो यह आंसर जो है वो हम लोगों का 1973 में एजेंसियल सम्मेलन से है, यानी सी नंबर का आंसर होगा। 7 नंबर वाला, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू होने का श्रेय किसे यानी किसको दिया जाता है? तो यह सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव जो था राष्ट्रपति, उसी को जाता है। उसने ही पूरा इसको थोड़ा सा चेंज किया और नियम वगैरह, तो इसी के द्वारा ही ये शिथिल हुआ। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो यो जो है ये विकासशील देश जो है उस विकासशील देश से संबंधित है। 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू की तीखी आलोचना की
तो 9 नंबर में आंसर होगा शीटो। 10 नंबर वाला, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार पर विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर जो है वो 1964 में। 1964 में। 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? तो ये यूगोस्लाविया जो है इसी ने छोड़ा था। अभी हम लोग 12 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? तो ये फ्रांस, इसका आंसर फ्रांस होगा। 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, 1995 में किस शहर में एफ्रो एशिया सम्मेलन हुआ था? तो ये आंसर जो है वो बांगडुंग में, ये शहर बांगडुंग में है। 14 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से एकजुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो यह जो है अराफत, यही नहीं थे। 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह जो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। 16 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर जो है बेलग्रेड में किया गया था। नाटो की स्थापना की मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाटो की जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रमुख के जो प्रभाव के विस्तार था उसे ही रोकने की कोशिश की गई थी। मार्शल योजना कब शुरू हुआ? तो मार्शल योजना जो है वो 1948 ईस्वी में। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है? तो इसका जो कारण है ये वार्सा संधि जो है, इसका कोई कारण नहीं था। 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ, इसका आंसर होगा सोवियत संघ। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो इसका जो आंसर होगा ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ही ये पूरा भारत को बताया था। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर मार्शल टीटो, तो इसका आंसर मार्शल टीटो। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसमें सत्य जो है ये ए नंबर वाला होगा। गोर्बाचोव ने ग्लासnost और फ्रेस्को ए का विचार किया था, यही इसका आंसर होगा। 24 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो इसका सत्य जो है ये हम लोग इधर तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। पच्चीस नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे?
तो हम लोग तीनों जानते हैं, सुकर्णो थे, मार्शल टिटो थे, पंडित नेहरू थे, तो नहीं थे अराफात। तो इसका आंसर नेगेटिव है, इसका आंसर यही होगा बी अराफात। 26 नंबर वाला क्वेश्चन, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की जो नीति अपनाई वो चीन ने अपनाई। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया? तो इसका आंसर जो है ये बी होगा 1983 ईस्वी में। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? तो इसका आंसर जो है वो महत्व नहीं दिया निजी संपत्ति की समाप्ति। इसका जो ये था ये उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो हम लोग तो उसको अच्छे से जानते हैं कि 1974। उसका आंसर 1974। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो इसका आंसर होगा भारत। इसका आंसर होगा भारत। अप्रैल 1949 में निम्नों में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा नाटो। इसका आंसर होगा नाटो। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये 1962। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? तो नाटो का जो नेतृत्व किया गया था तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो वार्सा संधि का जो सैनिक गुट था वो सोवियत संघ के गुट थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका आंसर जिमी कार्टर थे। शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो हम लोग 1945 के बाद से ही मानते हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही। कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला? तो ये आंसर जो है वो हम लोग तो जानते हैं, दो गुट कौन कौन थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि इसमें आंसर होगा बी। 38 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर जो है स्थापना कब हुई? तो 1917 में। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश का सेना को कहा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, सोवियत संघ की सेना।
1995 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो ये पश्चिम जर्मनी, इसका आंसर पश्चिम जर्मनी था, ये उस समय नहीं था। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर लेनिन के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा, लेनिन के द्वारा। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो दो ध्रुवीयता का जो अर्थ है वो हम लोग सी के अनुसार से जानेंगे। अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। तो आज हमने 42 क्वेश्चंस किए और बाकी क्वेश्चंस अभी बहुत सारा है, जो कि 570 क्वेश्चन है कुल। इनमें से 45 क्वेश्चन किए और ये सब क्वेश्चन हम लोग एक एक करके कंप्लीट कर देंगे एग्ज़ाम तक। और इसको अच्छे से आप लोग कीजिए ताकि शॉर्ट क्वेश्चन जितना सारा आएगा उससे आप लोगों को पूरा मार्क मिल पाएगा। तो एक एक करके वीडियो हम डालते रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो होगा ये आप लोगों को मिलता रहेगा। और लाइक कीजिए ताकि जानते ही हो, ये कहने का ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।